We know that during the Prime Minister's visit, he was photographed leaning out of a digger in a JCB factory. And just days before, the BJP used JCB diggers to bulldoze Muslim shops and homes and the gate of a mosque in New Delhi. Local governments in a number of other Indian states have also carried out similar demolitions. So I ask again, did the Prime Minister raise this with Modi? If not, why not? And does the Minister accept that the Prime Minister's visit to India has helped to legitimise the actions of Modi's far-right government? We condemn any instance of discrimination. Thank you. बजरंग दल के लोग ISI के जासूस हैं या एजेंट हैं। जब पकड़े जाते हैं तो इनसे पल्ला झाड़ दिया जाता है। अगर कश्मीर के आतंकवादियों पर कार्रवाई हो सकती है तो उत्तर प्रदेश के इन आतंकवादी संगठनों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो सकती? क्या देश के, लेकिन उसको मिली जेल। जिसने योगी जी और मोदी जी को इंटरनेशनली विख्यात करा दिया। यह काम कभी पाकिस्तान की ISI एजेंसी किया करती थी जब इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी। याद होगा एक बयान आना बोरिस जॉनसन के ऊपर और उसके बाद योगी जी का सख्त एक्शन आना। याद होगा वो भी एक इंस्पेक्टर जो शिकारपुर में मारा गया था, उसके बाद उसके हत्यारों को हिंदू वीर शिरोमणि का खिताब दिया गया था, इलेक्शन में। ऐसे देश की हिम्मत नहीं थी पिछले 70 सालों में, किसी का औकात नहीं थी कि हिंदुस्तान का गरिमान पकड़ सके। लेकिन आज क्यों हो गया 8 सालों में? वो जो गलतियां करती रहती है, मैं बस हंसता रहता हूँ। एक कोने में पड़ा विश्व हिंदू की भी कल्पना करता रहता हूँ, विश्व गुरु की और हिंदू राष्ट्र की भी कल्पना करता रहता हूँ। सोचता हूँ कि यार हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो मेरे बच्चों को शायद आरक्षण मिल जाता या कुछ हो जाता। लेकिन चलिए छोड़िए। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा आजाद हिंद आवाज के लिए विशेष लेकर के एक बुलेटिन जो आज की पूरी खबरों की जांच पड़ताल के बाद आपके बीच लेकर के आया हूं। मुलाहिजा फरमाइए। और जुमे की नमाज तो आज कर ली होगी, अलविदाए रोजा कर दिया होगा आपने। चलिए मेरे मुस्लिम भाइयों के लिए मेरी शुभकामनाएं ईद की एक बार फिर से। लेकिन दोस्तों अब जो है बहुत मामला जो है गड़बड़ पेच फंस गया है। योगी के बुलडोजर बाबा का बयान इंटरनेशनल मीडिया में वायरल हो रहा है। जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय छवि बनती जा रही है हमारे उत्तर प्रदेश के CM योगी साहब की। जी हाँ, इतनी बड़ी अच्छी छवि बन गई है कि मोदी जी का नाम हो गया है, मतलब विश्व गुरु बन ही गए हैं। और ऐसे विश्व गुरु बने हैं कि जिसके बारे में आज फिर हरकत हो गई, कल फिर हरकत हो गई अयोध्या में। लेकिन चलिए कुछ खबरों को राज रहने दो। पर्देदारी जब खुलेगी, जब पर्देदारी की बात होगी तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का वो सिलसिला जिसका आपको बेचैनी के साथ इंतजार होगा। जी हाँ, मैं आपका हर दिल अजीज, आपका प्यारा मनोज कुमार शर्मा, डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा आपके बीच में एक बार फिर लेकर के, मतलब गवर्नमेंट की उन गलतियों को जो गलतियां करती रहती है। मैं बस हंसता रहता हूं। एक कोने में पड़ा विश्व हिंदू की भी कल्पना करता रहता हूं, विश्व गुरु की और हिंदू राष्ट्र की भी कल्पना करता रहता हूँ। सोचता हूँ कि यार हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो मेरे बच्चों को शायद आरक्षण मिल जाता या कुछ हो जाता। लेकिन चलिए छोड़िए, बहुत सारे सवाल और जवाब सरकार के ऊपर उठ जाएंगे। सरकार की जो है नंगी हो जाएगी, वीडियो बैन कर दिया जाएगा। बोलने की आज़ादी नहीं है, वही बोलो जो तोला गया हो सोशल मीडिया पर। तो इसीलिए जो तोला गया है सोशल मीडिया पर वही बात मैं आपके बीच लेकर के आया हूँ। दोस्तों एक वीडियो वायरल हो रहा है बहुत बुरी तरह से। व्हाइट टॉम MP हैं, कहाँ की? ब्रिटेन की। जी हाँ, वो एक वीडियो डालती हैं, यहाँ पे वो लिखती हैं द BJP इज यूजिंग JCB diggers टू bulldoze द होम्स एंड शॉप ऑफ मुस्लिम्स। बोरिस जॉनसन posed with JCB diggers on his recent visit to India, what his minister would say, whether he even raised this demolition with Modi. बोरिस जॉनसन पर यह आरोप लग गया है, उन्हें इतनी बड़ी बेइज्जती झेलनी पड़ी है इंडिया के दौरे पर कि उनके विपक्ष ने उनकी औकात उनको याद दिला दी। और जाहिर बात है कि इसका असर जो है पड़ेगा चुनाव में।
क्योंकि जब नादिया व्हाइटहोम MP ब्रिटेन की जब ये बात बोलती है संसद में, शर्म के मारे जो है सर झुक जाता है बोरिस जॉनसन का। बोरिस जॉनसन के पास सवालों का जवाब नहीं होते, उन सवालों का जवाब नहीं होता जो पूछते हैं कि मुस्लिमों का घर तोड़े जा रहे हैं। जी हाँ, इंटरनेशनल कम्युनिटी की ये ताकत देखिए। इंटरनेशनल कम्युनिटी पर जब दबाव बनाया जाता है और जब दबाव बनता है ब्रिटेन की संसद में, हमारे हिंदुस्तान का मुद्दा कहां उठ रहा है? ब्रिटेन की संसद में। आज तक किसी ऐसे देश की हिम्मत नहीं थी, पिछले 70 सालों में किसी का औकात नहीं थी कि हिंदुस्तान का गरिमान पकड़ सके। लेकिन आज क्यों हो गया? 8 सालों में, आज 8 सालों में क्यों हो गया कि गरिमान भी पकड़ के हिलाया जा रहा है, झुलाया जा रहा है, सब कुछ किया जा रहा है? क्या वजह है इसकी? लेकिन चलिए, योगी जी की तारीफ हो रही है तो मैं तो तालियां बजाऊंगा। योगी जी ने भैया बहुत बढ़िया काम किया। योगी जी ने एक और बढ़िया काम किया है जिसके बारे में बड़ी तारीफें की जा रही हैं। जी हां, अयोध्या में एक मिश्रा जी का बेटा पकड़ा गया दंगे फैलाने के आरोप में। वो जो था मीट भी खरीद के लाया, टोपियां खरीद के लाया, सब कुछ लाया, ये किया वो किया और दंगा भड़काने की उसने पूरी कोशिश कर ली। योगी जी की पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए उसको गिरफ्तार कर लिया, FIR लॉन्च कर ली, सबूत भी इकट्ठे कर लिए, कहां से टोपियां खरीदी, कहां से तलवार खरीदी, कहां से पंपलेट छपवाए, क्या क्या किया, क्या क्या ना किया। जो भी किया इस देश की बर्बादी के लिए किया। बजरंग दल से जुड़ा हुआ ये आदमी बताया जा रहा था, लेकिन बजरंग दल ने डिनाई कर दिया था। बजरंग दल में पहले था, अब नहीं। मतलब बेटा फंस जाओ, हम जिम्मेदारी नहीं लेंगे, क्योंकि जवाब इंग्लैंड की संसद को देना है। अब यहां गठजोड़ समझिए, एक बयान आना बोरिस जॉनसन के ऊपर और उसके बाद योगी जी का सख्त एक्शन आना। याद होगा वो भी एक इंस्पेक्टर जो शिकारपुर में मारा गया था, उसके बाद उसके हत्यारों को हिंदू वीर शिरोमणि का खिताब दिया गया था, इलेक्शन भी लड़वाया गया था। तो आप समझिए इस चीज को कि कहानी कहां झोल मोल खा रही है। लेकिन इतना तो तय है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के खिलाफ योगी जी का कैंपेन अंदर अंदर चल रहा है, क्योंकि यतीन्द्र नाथ गिरी का बयान आना जिसमें यह कहा जाए कि मोदी जी संन्यास ले लेंगे और योगी जी जो हैं PM बन जाएंगे। भाई बहुत अच्छी बात है, लेकिन अयोध्या में जो अयोध्या कांड हुआ और जिसमें जिस तरह से बजरंग दल के लोग सम्मिलित पाए गए, हनुमान जी के लोग, ये गद्दारों की निशानी होती है। ये देवताओं के पीछे छुप कर के वार करते हैं, भारत माता के पीछे छुप कर के वार करते हैं, तिरंगे के पीछे छुप कर के वार करते हैं। लेकिन हवाइयाँ उड़ी हुई थी बजरंग दल की, लेकिन उस महेश मिश्रा से आंखें फिर ली। पंडित जी के मिश्रा जी का लड़का जो है संघ का बहुत बड़ा कार्यकर्ता रहा है और छानबीन हुई सुनियोजित तरीके से मस्जिदों के सामने आपत्तिजनक चीजें, धार्मिक ग्रंथ और आपत्तिजनक पोस्टर लगाकर शहर को दंगे की आंख में झोंकना चाहते थे, जहांगीरपुरी का बदला लेना चाहते थे। जहांगीरपुरी का नाम यहाँ कहाँ से आ गया? कितने काया हैं योगी और मोदी। ऐसे महेश मिश्रा को पद्मश्री दिया जाना चाहिए, लेकिन उसको मिली जेल। जिसने योगी जी और मोदी जी को इंटरनेशनली विख्यात करा दिया। यह काम कभी पाकिस्तान की ISI एजेंसी किया करती थी जब इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी। याद होगा मेरी उम्र के लोगों को, शायद आजकल के बच्चों जो यूनिवर्सिटी पर पढ़ते हैं, बाहर से यूनिवर्सिटी पर उतना ज्ञान नहीं होगा। जब भी हिंदुस्तान के अंदर दंगे हुए ISI का हाथ रहता था। ISI के एजेंट्स मुस्लिम मोहल्लों में रहते थे। ये बात कहने में मुझे कोई डर नहीं है, उससे मैं नॉन सेकुलर नहीं बन जाऊंगा, हिंदूवादी नहीं बन जाऊंगा। लेकिन कुछ गलतियां इतिहास की भी रही हैं। वायरलेस पकड़े जाते थे इंदिरा गांधी के ज़माने में, कांग्रेस के ज़माने में सारी चीज़ें पकड़ी जाती थी। लोगों को बताया जाता था यार ऐसा मत करो, वैसा मत करो। बिजनौर नगीना में भी जब दंगे का माहौल बनता था, वीर बहादुर सिंह की सरकार थी, तब भी वायरलेस सिस्टम पकड़े जाते थे। ISI का उसमें हाथ होता था दंगे भड़काने में। लेकिन आज दंगे खुद बजरंग दल जैसे एक जिम्मेदार हिंदूवादी संगठन, अगर उनका नाम आता है तो फिर किसका नाम आता है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदुओं की बदनामी हो रही है। लगता है कि हिंदुओं को आतंकवादी बनाने की ट्रेनिंग संघ दे रहा है। संघ भी बदनाम होता है, मोदी भी बदनाम होते हैं, पूरे देश की बदनामी होती है। शर्म इस बात पे आती है कि चलो योगी जी ने तो
काम किया, उनकी पुलिस ने इस नंगे आदमी को गिरफ्तार किया। योगी जी की तारीफ की जानी चाहिए इस बारे में कि योगी जी ने एक्शन लिया, उनकी पुलिस ने एक्शन लिया। भाई कम से कम फूल माला डाल करके उनका स्वागत तो नहीं किया, लेकिन अचानक से कर दिया क्या? या ब्रिटेन की संसद में दिया गया बयान भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को शर्मा रहा था या लज्जा दे रहा था? ये बात जो है थोड़ी हजम नहीं हुई। ये पहली बार हुआ है कि बजरंग दल के खिलाफ तो कार्रवाई नहीं हुई, और जिसके खिलाफ कार्रवाई हुई उसको बोला गया कि ये बजरंग दल का कभी कार्यकर्ता रह चुका है। संघ की ट्रेनिंग लेता हुआ ये आदमी गोश्त फेंकता हुआ बाकी नजर आता है सीसीटीवी फुटेज में अयोध्या पुलिस की। और दूसरी तरफ इंटरनेशनल कनेक्शन, कहानी आपने सब पढ़ ली होगी, दोबारा दोहराने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब ब्रिटेन की संसद में बोरिस जॉनसन पर सवाल उठ जाएं जिन्होंने भारत का दौरा किया था, तो समझ लीजिए कि मामला कितना खतरनाक है, ह्यूमैनिटी से जुड़ा हुआ मामला है। क्या बजरंग दल के लोग ISI के जासूस हैं या एजेंट हैं? जब पकड़े जाते हैं तो इनसे पल्ला झाड़ लिया जाता है। अगर कश्मीर के आतंकवादियों पर कार्रवाई हो सकती है तो उत्तर प्रदेश के इन आतंकवादी संगठनों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो सकती? क्या देश के मिश्रा जी का बेटा या पंडित जी का बेटा या श्रीवास्तव जी का बेटा आतंकवादी बनेगा जब रोजगार नहीं मिलेगा? तो सवाल छोड़े जाता हूं। अब मुस्कुराने का टाइम है, मुस्कुराते रहिए, टेंशन वाली खबर नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन पोस्टर लगा के दंगे भड़काना अयोध्या कांड और रामायण को बदनाम करने जैसा है। भगवान श्री राम के नारे के बीच ऐसा लगता है भगवान श्री राम की मूर्ति पर, उनके आदर्शों पर लोगों ने चप्पलें मार दी हों या जूते मार दी हों या अपनी पैर मार दी हों या किक मार दी हो। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। कैसे लगे मेरे विचार, कैसा लगा ये न्यूज़ का अवतार, बताइएगा जरूर, छोड़िएगा मत किसी को भी कमेंट करने से। अपनी राय जरूर बताइएगा। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।